Hello students, welcome to all of you on my YouTube channel शुक्ला एंड कंपनी। स्टूडेंट्स, आज क्लास 11th की में अकाउंटेंसी का टॉपिक जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा होने वाला है कि क्रेडिट ट्रांजैक्शंस एंड डिस्काउंट्स। पिछली क्लासेस में हम लोगों ने ड्राइंग के बारे में देखा था कि हमने क्या किया कि 1 by 1 जर्नल एंट्री जो है उस पर डिस्कशन करना स्टार्ट कर दिया है। और अब मेरा जो अगला टॉपिक आ रहा है उसी वे में कि वहां पे क्रेडिट ट्रांजैक्शंस। अभी तक हमने कैश ट्रांजैक्शंस के बारे में बात किया, अब क्रेडिट ट्रांजैक्शंस होता क्या है। नॉर्मली आप देखो डे टू डे लाइफ में क्या करते हो कि दुकान पे जाते हो कि कई बार आपके पास पैसा नहीं होता है और सामने वाले से बोलते हो भैया सामान दे दो, 100 रुपए का 200 का जो भी होता है कि पैसा हम कल आपको दे देंगे। तो इसी को बोला जाता है क्रेडिट ट्रांजैक्शन। मीन्स हम इसको हिंदी में बोले तो उधार, जिसको आप बोलते हैं उधार लेकर आते हैं। तो ये जब बिजनेस लाइफ में हमेशा चलता है कि बड़े बड़े बिजनेसमैन जो होते हैं, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं, वहां पे वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन चलते रहते हैं, मीन्स उधार होते रहते हैं। तो उसी क्रेडिट ट्रांजैक्शन का जनरल एंट्री हम कैसे करेंगे, मीन्स उस उधार का जनरल एंट्री हम कैसे करेंगे, आज उसको हम देखने जा रहे हैं। जब हम बात करते हैं क्रेडिट ट्रांजैक्शन की तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में क्रेडिट में दो चीजें, मीन्स उधार में दो चीजें होती हैं, एक उधार क्रय, दूसरा है उधार विक्रय। मीन्स क्रेडिट परचेज एंड क्रेडिट सेल्स। और परचेज और सेल्स में भी अभी हम देखेंगे कौन कौन सी चीजें आने वाली हैं। तो हम समझते हैं कि क्रेडिट ट्रांजैक्शन होता क्या है। क्रेडिट का मतलब हम बताएं उधार। तो उधार पे हमने क्या बोला कि ये पहला मेरा आ जा रहा है क्रेडिट परचेज, क्रेडिट सेल्स। अब जैसे क्रेडिट परचेज की हम बात करेंगे तो क्रेडिट परचेज में क्या होगा कि यहाँ पे दो चीजें हो सकती है, एक आप गुड्स का परचेज कर सकते हो, दूसरा आप क्या कर सकते हो एसेट्स का परचेज कर सकते हो। सेल्स की बात आई तो एसेट्स परचेज कर सकते, सेल कर सकते हो उधार पे, और यहाँ पे गुड्स भी आप सेल्स कर सकते हो। अब माइंड में क्वेश्चन आता है सर क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स को हम कैसे पहचानेंगे कि एक कौन सा ट्रांजेक्शन मीन्स उधार का है, कौन सा कैश ट्रांजेक्शन। तो क्रेडिट ट्रांजेक्शन पहचानने के लिए बेटा क्या होता है कि जब भी आपके पास जैसे बोला गुड्स परचेज्ड फ्रॉम मोहन, गुड्स परचेज फ्रॉम सोहन, दो चीजें होती हैं। एक तो आपको क्वेश्चन में एकदम क्लियर कट बता दे कि क्रेडिट है, जैसे क्या बोला कि गुड्स परचेज फ्रॉम मोहित ऑन क्रेडिट, यहां क्रेडिट बोल दिया, एकदम साफ साफ आपको पता चल गया कि ये क्रेडिट है। लेकिन दूसरे तरीके से क्या हुआ, जैसे केवल इतना बोला गुड्स परचेज फ्रॉम मोहित, अब ये नहीं बता रहा कैश में परचेज किया गया या क्रेडिट में। तो ऐसे केस में हमारा एजम्पशन ये होता है कि वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। मीन्स जब तक आपको कैश में क्लियरली न बोला रहे कि वो ट्रांजैक्शन कैश में है तब तक आप उसको मानकर चलोगे क्रेडिट। अगर नाम दे दे किसी व्यक्ति का और वहां पे कैश नहीं बोला गया तो उसको आप क्रेडिट ही मानोगे। तो दो तरीके हुए क्रेडिट ट्रांजैक्शन पहचानने का कि क्वेश्चन में किसी व्यक्ति का नाम दे दिया या वहां पे एकदम क्लियर में बोल दिया कि क्रेडिट पे ही परचेज या सेल्स हुआ है, तब भी हम उसको मान लेंगे कि क्रेडिट ही है। तो हम परचेज में देख लेते हैं, जैसे हमने बोला दो चीजें हमारे पास आती हैं क्रेडिट परचेज पे। पहला क्या आ रहा है मेरा, हम ले लेते हैं गुड्स परचेज फ्रॉम मोहित, ये हो गया। या इसी को हम बोल दें गुड्स परचेज फ्रॉम मोहित ऑन क्रेडिट। ये दोनों का मतलब एक ही निकलने वाला है बेटा, दोनों के लिए एक ही एंट्री होगा। अब यहाँ पे देखो केवल मोहित बोला, ये नहीं बताया गया कि क्रेडिट है कि क्या है, लेकिन यहाँ पे आपको क्रेडिट एकदम साफ साफ मेंशन कर दिया। तो ये दोनों क्या है आपके क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। अगर इसकी जनरल एंट्री में देखना हो, यहाँ पे दो अकाउंट में रिफ्लेक्ट होंगे, एक परचेजेस अकाउंट, दूसरा आपका क्या होगा मोहित अकाउंट। मोहित पर्सनल अकाउंट है तो पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होता है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो मोहित से क्या हो रहा है, बिजनेस में गुड्स खरीदा जा रहा है, मीन्स मोहित गिवर है तो मोहित क्रेडिट होगा। परचेजेज आपका एक्सपेंसेस है, नॉमिनल अकाउंट डेबिट और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो यहां पे अगर हम एंट्री की बात करें तो परचेजेस अकाउंट डेबिट टू मोहित अकाउंट। ये भी ध्यान देना कि जब किसी भी व्यक्ति का नाम आता है बेटा एपस्ट्रॉफी एस लगाकर ही हम अकाउंट लिखते हैं, या हम यहाँ पे टू मोहित लिख दें तब भी मेरा सही हो जाएगा। अगर हमें अकाउंट लगाना है तो एपस्ट्रॉफी एस लगाने के बाद ही हम अकाउंट यहाँ पे जोड़ेंगे, मीन्स टू मोहित अकाउंट। ये मेरा हुआ गुड्स परचेज की एंट्री। कि अब हम आते हैं दूसरी एंट्री पे, सेल्स की बात कर लेते हैं।
लीजिए, हमने क्या बोला, गुड्स सोल्ड टू ऋतु। अब यहां पे देखो केवल इतना ही बोला, या दूसरा क्या बोल सकता था, गुड्स सोल्ड टू ऋतु ऑन क्रेडिट। हम इसको ले लेते हैं, और गुड्स सोल्ड टू ऋतु ऑन क्रेडिट। ओके, अब इसमें क्या होगा, एक सेल्स अकाउंट ऑफ इफेक्ट होने वाला है, दूसरा आपका जो है ऋतुज अकाउंट इफेक्ट होगा, और दोनों में देखो बेटा सेम एंट्री होगी, चाहे जो बोला जाए गुड्स सोल्ड टू ऋतु या गुड्स सोल्ड टू ऋतु ऑन क्रेडिट। दोनों का एक मतलब है, ऋतु क्या है, पर्सनल अकाउंट, तो एक जब बेचा जाएगा सामान रिसीव करेगी तो डेबिट द रिसीवर, और सेल्स हमारा क्या है, नॉमिनल अकाउंट इनकम, तो क्रेडिट नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होता है, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो यहां पे मेरी एंट्री बनने वाली है ऋतुज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। यहां पे आप नरेशन में डाल दोगे कि गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट टू ऋतु, यहां का नरेशन आपका हो जाएगा गुड्स परचेजेड फ्रॉम मोहन ऑन क्रेडिट या मोहित ऑन क्रेडिट। ये हुआ आपका किस चीज का, अभी जो हम बात करें गुड्स परचेज की बात की है या गुड्स सोल्ड की बात की है। अब इसी में हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं बेटा, कि गुड्स हम नहीं लिख रहे हैं, अब हमें एसेट्स की बात कर ले रहे हैं, तो एसेट्स के केस में क्या होगा उसको हम देख लेते हैं। जितना हमें जरूरत है उतना इरेज कर दे रहे हैं। अब मान लो हमने यहां बोला कि फर्नीचर परचेज्ड फ्रॉम मोहित, और फर्नीचर परचेज्ड फ्रॉम मोहित ऑन क्रेडिट। अब ऐसे केस में क्या होगा कि फर्नीचर दे दिया तो ये मेरा एसेट्स हो गया बिजनेस का, और इसकी जगह हम क्या करेंगे, अब फर्नीचर का हम नाम यूज करेंगे, यहां पे परचेजेज अकाउंट नहीं लिखेंगे, क्योंकि हम पिछले क्लास में गुड्स की और एसेट्स की डिफिनेशन में क्लियरिटी करा चुके हैं। तो फर्नीचर मेरा रियल अकाउंट हुआ, तो डेबिट वाट्स कम इन, जब फर्नीचर परचेज होगा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में आएगा, तो यहां पे हमने लिख दिया फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू मोहित अकाउंट। ये मेरी एसेट्स की एंट्री हो गई। यही चीज यहां पे हम बात कर लेते हैं, हम मान लो यहां बोले मशीनरी सोल्ड टू ऋतु, या इसी को दूसरे लैंग्वेज में बोले मशीनरी सोल्ड टू ऋतु ऑन क्रेडिट। अब देखो दोनों का मतलब यहां पे भी सेम ही है, चाहे बोले मशीनरी सोल्ड टू ऋतु या मशीनरी सोल्ड टू ऋतु ऑन क्रेडिट, तो यहां पे एक मेरा मशीनरी अकाउंट इफेक्ट होगा, दूसरा ऋतु अकाउंट। मशीनरी मेरा रियल अकाउंट है, तो रूल लगेगा क्रेडिट वाज गोज आउट, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से मशीनरी बेचने पे चली जाएगी, तो ऋतु अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। ये हुआ मेरा बेटा कि गुड्स और एसेट्स की हम कर सकते हैं परचेज और सेल्स की एंट्री क्रेडिट पे। अब दूसरा टॉपिक जो आज का हमारा होने वाला है वो है हमारा डिस्काउंट से रिलेटेड। डिस्काउंट लाइफ में सबको पसंद है कि कभी भी दुकान पे गए, दुकानदार से बोले भैया एक कॉपी दे दो, कॉपी जैसे वो बोला, पूछा आप कितने का, तो बोला भैया 25 रुपए का। भैया कुछ कम कर दो ना, 23 ही दे लो। हर जगह हर पल हम लोग डिस्काउंट की बात करते हैं, तो उसी डिस्काउंट को जो हम हर पल बात करते हैं आज अकाउंट में देखने चल रहे हैं, उसका क्या ट्रीटमेंट होगा, अकाउंटिंग लैंग्वेज में उसको क्या बोला जाता है, उस डिस्काउंट को क्या क्या बोला जा सकता है, उसकी बात करने चल रहा है। अब जैसे ही हम डिस्काउंट के बारे में बात करें तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए डिस्काउंट होता क्या है। हम अकाउंट में क्या होते हैं, डिस्काउंट एक्चुअल में है क्या, डिफरेंस बिटवीन एमआरपी एंड एक्चुअल प्राइस विच इज पेड बाय कस्टमर। कहने का मतलब जो प्रोडक्ट का एमआरपी है और जो हम एक्चुअल में पे कर रहे हैं, उन दोनों के बीच में अगर कोई डिफरेंस है वही क्या होगा, डिस्काउंट। जैसे कोई प्रोडक्ट 100 रुपए का है और उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, 90 रुपए दे रहे हैं दुकानदार को, तब एमआरपी मेरा 100 रुपए हुआ और एक्चुअल में हम क्या कर रहे हैं, 90 रुपए पे कर रहे हैं, तो 10 रुपए का मेरे लिए क्या हुआ, डिस्काउंट हुआ। ठीक, तो अब यहाँ पे इस डिस्काउंट को हम कह सकते हैं कि अगर हमें इस डिस्काउंट के बारे में बोलना हो, डिफरेंस बिटवीन
एमआरपी जो उसका मीन्स क्या होता है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस लिखा रहता है, डिफरेंस बिटवीन एमआरपी एंड एक्चुअल प्राइस पेड बाय कस्टमर, मीन जो एक्चुअल प्राइस पे किया जा रहा है उसका। तो हमने कहा कि मेरा 100 रुपए का सामान है, एमआरपी 100 रुपए, हमने 90 रुपए पे किया, तो मेरा डिस्काउंट कितना आया, 10 रुपए का आया। ये नॉर्मल लैंग्वेज में हम कह सकते हैं कि ये होता है मेरा डिस्काउंट। अब बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करने चले कि डिस्काउंट का ट्रीटमेंट क्या होगा, कि वो डिस्काउंट किस टाइप्स के होते हैं। तो बेसिकली अगर हम बात करें, डिस्काउंट 2 टाइप्स के होते हैं मेरे, एक कैश डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट। सर एक चीज आप अभी भी आपने बताया, डिस्काउंट का डिफिनेशन तो आप बता दिए, और हमेशा आप बोलते हैं कोई चीज मिले बेटा उसका नेचर ऑफ अकाउंट जानो। हाँ, तो आइए उसको भी बात कर लेते हैं। मीन्स नेचर की बात जब हम करें तो ये कौन से टाइप्स का अकाउंट है आपका, पर्सनल है कि रियल है कि नॉमिनल है। तो डिस्काउंट की जैसे ही बात करें बेटा, तो अब देखो अगर 100 रुपए का सामान था, 90 रुपए में आपने खरीदा, 10 रुपए का फायदा मीन्स प्रॉफिट, या दुकानदार के पॉइंट ऑफ व्यू, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बोले 100 रुपए का सामान था, 90 रुपए में उसने बेचा, मीन्स 10 रुपए का उसको घाटा मीन्स लॉस। अब तुरंत आपके माइंड में आ गया सर प्रॉफिट लॉस आप बोल रहे हैं, इसका मतलब है तो नॉमिनल अकाउंट। एकदम सही आप पकड़े हैं कि डिस्काउंट मेरा जो होने वाला है नॉमिनल अकाउंट है, क्योंकि जहां प्रॉफिट एंड लॉस की बात आई तुरंत वो मेरा क्या हो जाएगा, नॉमिनल अकाउंट हो जाएगा। ये आप लोग पिछली क्लासेस में देख चुके हैं। अब बात करते हैं हम कि कैश डिस्काउंट एंड ट्रेड डिस्काउंट। ये हमारे डिस्काउंट के बेसिकली 2 टाइप्स हैं कि कैश डिस्काउंट क्या होता है एंड ट्रेड डिस्काउंट। बेटा कैश डिस्काउंट को समझिए कि जब आप क्या करते हैं कि उधार सामान खरीदते हैं दुकानदार से, कि बोलते हैं कि आज हमें दे दो, हम 4 दिन के बाद आपको पैसा देंगे। तो ऐसे केस में क्या होता है कि बिजनेसमैन आपसे जल्दी पैसा लेने के लिए कैश डिस्काउंट देता है। मीन्स वो आपसे बोलता है कि अगर आप प्रैक्टिकल लाइफ में देखोगे कि आप गए सामान लिए, बोले कि 100 रुपए का सामान दे दो अंकल, हम आपको क्या करेंगे 5 दिन बाद पैसा देंगे। तो दुकानदार जैसे ही आप सामान लेकर मुड़ते हो, बोलता है पीछे से, बेटा एक चीज सुन लो, 5 दिन के बाद जो तुम बोले, अगर 4 दिन के बाद तुम पैसा दोगे, मीन्स 5 दिन नहीं 4 दिन में ही पैसा दे दोगे, तो हम तुमको क्या करेंगे 10 रुपए कम कर देंगे, मीन्स 100 रुपए का सामान 90 रुपए में देंगे। अब सोचिए आप कि उसका इंटेंशन क्या है ऐसा करने का। दुकानदार का इंटेंशन ये है कि 4 दिन में ही आप पैसा दे दो, 5 दिन जो आप बोले हो क्यों ना, मीन्स इसको हम बोल सकते हैं अर्ली कलेक्शन ऑफ कैश, हमें पैसा जल्दी मिल जाए, उसलिए क्या किया जाता है, कैश डिस्काउंट की बात आती है। तो अब ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है। ट्रेड डिस्काउंट एक ऐसा डिस्काउंट है जो हर कस्टमर को दिया जाता है, और इसका मेन मोटो मेरा क्या होता है बेटा, कि हमारा सेल्स इंक्रीज कर जाए। जैसे आप लोग देखो कि मॉल वगैरह में घूमने जाते होंगे, तो बाहर दुकानों पे लगा होता है फ्लैट 50% ऑफ, फ्लैट 40% ऑफ। अब उसका मतलब क्या हुआ, जैसे आप देखते हो फ्लैट 50% ऑफ, तुरंत आप क्या करते हो, सामान खरीदने पहुंच जाते हो। और ध्यान देना कि जो ट्रेड डिस्काउंट होता है वो सभी कस्टमर के लिए होता है, नहीं कि जिसको हम उधार बेचे हैं। यहाँ क्या हो रहा है, जिसको हम उधार बेचे हैं, लेकिन यहाँ है सभी कस्टमर के लिए, कि कोई भी जा रहा है उसको मिलेगा डिस्काउंट। कहने का मतलब मेरा यह है कि अगर 5 साल का बच्चा घर का जा रहा है उसको भी वो डिस्काउंट मिलेगा, और 50 साल के बुजुर्ग जा रहा है उनको भी मिलेगा। ऐसा नहीं कि 5 साल का बच्चा गया तो दुकानदार बोल दिया कि नहीं बेटा तुम तो क्या नाम से 5 ही साल के हो, इसलिए हम तुमको डिस्काउंट नहीं देंगे, मीन्स तुम्हारे छूट नहीं देने वाले हैं। डिस्काउंट को छूट भी हम बोलते हैं हिंदी में। तो अब ऐसा नहीं हो सकता। और एक ट्रेड डिस्काउंट वगैरह अक्सर देखोगे आप, फेस्टिवल जो होते हैं हमारे, होली, दिवाली, ईद, इन सब पे क्या होता है, ट्रेड डिस्काउंट की बात आती है। जो बड़े बड़े मॉल्स होते हैं वहां पे देखो क्या होता है कि दिवाली धमाका, होली धमाका, ईद धमाका की बम्पर छूट, इस तरीके से। तो इन बम्पर छूट की क्या मतलब, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, हमारा सेल्स इंक्रीज कर जाए, मीन्स हमारी सेलिंग बढ़ जाए। ये ऑब्जेक्टिव होता है ट्रेड डिस्काउंट का। और हमने बोला कि ये सभी कस्टमर को दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, अर्ली कलेक्शन ऑफ कैश, और क्या है दूसरी चीज कि केवल स्पेसिफिक कस्टमर जिनको हम क्रेडिट पे सेल्स किए रहते हैं उनके लिए। तो हम अभी थोड़ी सी बात कर लेते हैं किसको दिया जाता है और क्या पर्पज होता है। पहला अगर हम इसका बात करें, कर सकते हैं अर्ली कलेक्शन ऑफ कैश, मीन्स
हमें पैसा जल्दी मिल जाए इसलिए हम क्या करते हैं, कैश डिस्काउंट देते हैं। यहां पे क्या है, फॉर इंक्रीज इन सेल्स, मेरा सेल्स बढ़ जाए इसलिए क्या होता है, ट्रेड डिस्काउंट की बात आती है। अब यहां पे हम बात करें कि दूसरा क्या होता है, किसको दिया जाता है, इसको हम बोल सकते हैं स्पेसिफिक कस्टमर को दिया जाता है। स्पेसिफिक कस्टमर का मतलब क्या हुआ, जिसको हम क्रेडिट पे सामान बेचे हैं उन्हीं को दिया जाता है, जिससे क्रेडिट पे खरीदा गया। लेकिन यहां पे क्या है, टू ऑल कस्टमर्स, यहां पे सभी को दिया जाएगा, मेल फीमेल चाहे जो एज ग्रुप हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब एक बात और हम करते हैं अकाउंटिंग की, कि जनरल एंट्री होगा इसका कि नहीं होगा, मीन्स किस इस डिस्काउंट की हम जनरल एंट्री करेंगे, किसका नहीं करेंगे, इसकी जनरल एंट्री हमारा होता है। और यहां पे बात करें इस ट्रेड डिस्काउंट की जनरल एंट्री नहीं होती है। अब यहां ये कोई ना समझे, मतलब अगर ट्रेड डिस्काउंट क्वेश्चन में बोल दिया तो हम कुछ लिखेंगे नहीं, लिखेंगे लेकिन उसको हम लिखेंगे कैसे, मीन्स जनरल एंट्री होगी लेकिन क्या चीजें वहां पे हम छोड़ने वाले हैं और इसमें क्या चीज लेने वाले, हम उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं कि जनरल एंट्री होगा। यहां पे बेसिकली हम ये बता दे रहे हैं कि जैसे अगर क्वेश्चन में दिया गया कि 1 लाख रुपए का सामान खरीदें, 20,000 रुपए आपको ट्रेड डिस्काउंट मिला, तो यहाँ पे आप जो जनरल एंट्री करोगे 80,000 मीन्स 80,000 रुपीज से करोगे, 1 लाख से नहीं करोगे। इसका मतलब ये हुआ कि हम 80,000 से करेंगे एंट्री, यही बोलने की मीन्स हमने क्या किया, ट्रेड डिस्काउंट का जो अमाउंट था 20,000 उसको छोड़ दिया, उसकी एंट्री नहीं करना, इसीलिए हम बोले कि ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री नहीं करेंगे, उस ट्रांजेक्शन की एंट्री हम करेंगे, बस ट्रेड डिस्काउंट का नहीं करेंगे। यहां पे क्या हुआ, मतलब मान लो आपने 1 लाख रुपए का सामान बेचा, 10,000 रुपए क्या किया, कैश डिस्काउंट दिया, क्यों कि जल्दी पैसा मिल जाए। तो यहाँ पे हम वो 90,000 जो आपको मिल रहा है उसका प्लस जो 10,000 रुपए कैश डिस्काउंट की बात हो रही है कि जो आपको पैसा जल्दी मिल जाए उसकी बात हो रही है, उसकी भी एंट्री करेंगे। मीन्स यहाँ पे जनरल एंट्री हमें किया जाएगा पूरा 1 लाख रुपए से किया जाएगा, 1 लाख पूरे से किया जाएगा, लेकिन यहाँ पे 80,000 से किया जाएगा। ये दोनों के बीच का डिफरेंस है। अब बात हम कर लेते हैं कैश डिस्काउंट भी किस तरीके से होता है। मीन्स 2 एस्पेक्ट्स हो सकते हैं। आप बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, एक परचेजिंग होता है, दूसरा सेल्स होता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करते हैं कि यहां पे कैश डिस्काउंट क्या होने वाला है। जब परचेजिंग होता है बेटा और दूसरा क्या है, सेल्स। देखना, परचेज जब होता है तो मीन्स बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रहा है, सामने वाले से परचेज करके आ रहा है। तो यहां पे अगर डिस्काउंट मिल रहा है, बिजनेस क्या कर रहा होगा, यहां पे डिस्काउंट सामने वाले से रिसीव कर रहा होगा, ठीक है। तो यहां के परचेज के केस में क्या होता है, इसको बोला जाता है डिस्काउंट रिसीव। और ये बिजनेस के लिए फायदे की बात है कि मैं सामान अगर कहीं खरीद रहा है बिजनेस और उसको पैसा कम देना पड़े तो फायदे की बात है। नॉमिनल अकाउंट था, नॉमिनल अकाउंट में बोला गया कि एक प्रॉफिट हो रहा है, तो कह सकते हैं हम एक तरीके से कि डिस्काउंट रिसीव जो है मेरा प्रॉफिट है, तो इसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट का रूल ही बोलता है कि क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। और सेल्स में हम बात करें कि जब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन किसी को सामान बेच रहा है और बिजनेस अपने तरफ से कोई छूट दे दे कि अच्छा भैया तुम हमें जो 2 लाख रुपए देने वाले थे, 2 लाख की बजाय 1,80,000 देना, तो बिजनेस को ऐसे केस में क्या होगा, 20,000 रुपए का लॉस होगा। तो यहां पे हम बात करें, इसको बोला जाता है डिस्काउंट अलाउड। मीन्स बिजनेस से क्या किया, अलाउ किया डिस्काउंट सामने वाले पर्सन को, तो ये क्या हुआ, बिजनेस के लिए लॉस हो रहा है, लॉस है। नॉमिनल अकाउंट जब है तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, मींस डिस्काउंट, यहां पे क्या होगा, डिस्काउंट अलाउड डेबिट होगा। ये समझ में आया डिस्काउंट का टॉपिक। अब इससे रिलेटेड जनरल एंट्री कैसी होती है
वो हम नेक्स्ट क्लास में सीखने वाले हैं। आज की क्लास को यहीं पे हम वाइंड अप करते हैं बेटा। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो हम इसका जनरल एंट्री, बहुत सारे केसेस होते हैं, कैसे डिस्काउंट का अमाउंट कैलकुलेट किया जाएगा, कौन कौन से केसेस हैं, इनडायरेक्ट वे में डिस्काउंट हम कैसे जानेंगे, ये सारी चीजें हम अगली क्लास में सीखने वाले हैं। आज की क्लास आपको कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर कोई डाउट्स भी होगा उसको भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए, गुड लक, थैंक यू।